वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS उड़ान उड़े देश का आम नागरिक हैज़ कंप्लीटेड 6 ईयर्स द फर्स्ट RCS उड़ान फ्लाइट कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सो RCS उड़ान स्कीम जो है ये आपकी स्टार्ट कब हुई थी, पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। 10 ईयर्स का इनका प्लान था, ठीक है, और 7 ईयर इसने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। पहली जो उड़ान फ्लाइट थी वो आपकी कब हुई थी, तो फर्स्ट उड़ान फ्लाइट हुई थी आपकी 27 अप्रैल 2017 को, और ये आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी, शिमला से दिल्ली, ठीक है। तो ये आप था कि फर्स्ट RCS उड़ान फ्लाइट ने जो है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, शिमला से दिल्ली को इसने कनेक्ट किया था। और जो फर्स्ट उड़ान फ्लाइट थी वो आपकी कब हुई थी, तो पहली जो उड़ान फ्लाइट थी आपकी वो 27 अप्रैल 2017 को जो है वो हुई थी, ठीक है। सो इसके अलावा जो आपका इसमें एक और है कि जो आपकी उड़ान स्कीम है इसके पीछे का जो आइडिया है वो क्या है, कनेक्ट करना जो आपके अनरिजर्व्ड और अंडर रिजर्व्ड जो आपके एयरपोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करना। तो ये इस उड़ान स्कीम के पीछे का जो है वो मेन आइडिया था। और इस स्कीम को रन कौन करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है ये इस स्कीम को रन कर रही है। इसके अलावा जो है आपका उड़ान 1.0 है, उड़ान 2.0 है, 3.0 है, 5.2 तक जो है आपकी उड़ान जो है वो स्कीम वो आ चुकी है। उड़ान 5.2 जो है हमारे पास वो किसके लिए है, सो जो आपकी उड़ान 5.2 जो स्कीम है आपकी वो है स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि आपका क्या करेगा, जो हमें क्या करेगा कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा वेरियस प्लेसेस को स्मॉल एयरक्राफ्ट के थ्रू, जिसमें आपकी 20 सीट से जो है वो कम सीट्स होंगी, ठीक है। फिर आपके पास उड़ान 5.1 है हेलीकॉप्टर्स के लिए। उड़ान 5.0 जो है ये भी आपकी कैटेगरी 2 और 3 के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए हैं। अब कैटेगरी 2 में जो आपके एयरक्राफ्ट आते हैं उनमें 20 से 80 जो है वो सीट्स होती हैं, और जो आपके कैटेगरी 3 में एयरक्राफ्ट आते हैं उनमें 80 सीट्स से ज़्यादा सीट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी उड़ान 4.0 थी उसका जो मेन फोकस था वो थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट जो थी उनका था, ठीक है। और जो आपके आइलैंड हैं इंडिया के, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, तो वो जो है वो आपकी उड़ान 4.0 जो है, मीन्स कि आपका जो उड़ान 4 था उसका मेन फोकस था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिली स्टेट, और जो आपके लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड थे वो इनका मेन था उड़ान 4 का फोकस, ठीक है। फिर आपके पास थी उड़ान 3.0। सो उड़ान 3.0 जो है आपकी वो क्या कर रही थी, तो वो जो आपकी स्कीम थी वो आपकी थी एरोड्रोम्स के लिए, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे। उसके अलावा है आपका उड़ान 2.0, उड़ान 1.0, तो इस तरह से है। सो उड़ान 1.0 जो थी आपकी, जहाँ पे आपके 70 जो एयरपोर्ट्स जो हैं वो कनेक्ट कर रहे थे 128 न्यू फ्लाइट रूट्स को। तो 70 एयरपोर्ट जो हैं उन्हें कनेक्टेड किया गया था 128 न्यू फ्लाइट रूट्स के साथ, ठीक है। एक आपका कृषि उड़ान था जो आपके स्टार्ट किए गए थे एग्रीकल्चर कार्गोज के लिए। तो इस तरह से आपका उड़ान जो था वो बहुत सारा था। ये आपका HP के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पहली RCS उड़ान कहाँ से कहाँ तक हुई थी, शिमला से दिल्ली तक हुई थी। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो जो आपकी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 है इसे रिलीज़ किया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD ने।
सो डी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। अब जो आपका OECD है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? सो इसके हेडक्वार्टर हैं पेरिस में और ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। OECD जो है आपकी ये कब स्टार्ट हुआ था? सो 1961 में आपका OECD जो है वो ये स्टार्ट हुआ था। 38 मेंबर जो हैं इसमें हैं, ठीक है। और जो कंट्री जिन्होंने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है 2020 में ज्वाइन किया था कोलंबिया ने। एंड कास्टा सिका जो है वो इसका मेंबर बना था कब? 2021 में। तो ये सब जो कास्टा रिका जो है वो इसका कब मेंबर बना था? 2021 में जो है वो मेंबर बना था। दो इसके मेंबर बने हैं, एक कोलंबिया और एक आपका बना है कोस्टा रिका। तो एक 2020 में बना है और एक 2021 में बना हुआ है। तो ये जो था वो आपका इसमें था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी, राजकुमार राव जो है इन्हें नेशनल आइकन बनाया गया है फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजकुमार राव को अपॉइंट किया है नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस के लिए, ठीक है। इलेक्शन जो है वो आपके 5 स्टेट में होने वाले थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम एंड तेलंगाना, जो आपके हो चुके हैं और उनके रिजल्ट जो हैं वो भी आ चुके हैं 3 दिसंबर को। हम वीडियो लेट बना रहे हैं। फिर आपके पास है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, ठीक है। ये आपका इसमें था। और लास्ट ईयर जो है आपका जो नेशनल आइकन थे वो कौन बने थे? 2000 जो आपका 22 था उसमें जो आपके नेशनल आइकन बने थे वो बने थे मिस्टर पंकज त्रिपाठी। एंड लास्ट मंथ सचिन तेंदुलकर जो है मीन्स कि आपका सितंबर 2023 में जो सचिन तेंदुलकर थे वो नेशनल आइकन बने थे। और जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपका कब बना था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका बना था 25 जनवरी 1950 में। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे, इसीलिए हम 25 जनवरी जो है उसे एज अ नेशनल वोटर अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम Conclave 2023 was held at Naval War College, Goa. It is held in every how many years? 4th एडिशन जो है आपका गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 का वो आपका हुआ है नेवल वार कॉलेज जो है गोवा में। तो ये आपका 2 साल के बाद जो है वो होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। और इसकी थीम क्या थी? आपकी थीम अच्छे से सुनिएगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेट मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क्स। ये जो था इसका वो मेन ये था थीम थी। और इसके अलावा जो है आपके पास हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पहले आपका कब हुआ है ये? इससे पहले जो है आपका ये हुआ है 2017 में, 2019 में और 2021 में, ठीक है। और ये साल में 2 बार इवेंट आपका होता है और 2 साल के बाद ये आपका करवाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है आपका recently which of the following organization has organized the 2nd edition of its global hackathon Harbinger 2023 innovation for transformation? रिसेंटली जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाया है 2nd एडिशन अपने ग्लोबल हैकाथॉन का, जिसका नाम है हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी। और इसकी थीम क्या थी आपकी? इसकी जो आपकी थीम थी वो थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। और ये आपका कब जो है, तो ये आपका 2nd टाइम जो है वो इसका जो आपका हैकाथॉन है ये सेलिब्रेट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये इस टाइम जो था आपका वो 2nd इसका एडिशन था। एंड
जो विनर बना है उसे 40 लाख जो है वो रुपीज़ दिए गए हैं, और जो रनर अप था उसे दिए गए हैं 20 लाख का विनर प्राइज़ जो है उन्हें दिया गया है। पहला इवेंट आपका कब हुआ था? तो पहला इवेंट हुआ था 2021 में, और दूसरा इवेंट इनका कब हुआ है? 2023 में हुआ है। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। और जो आपका इसका फर्स्ट इवेंट हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो 2021 में जो आपका इवेंट हुआ था इनका, उसकी थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। क्या थी? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट पहली थी। और इस ईयर की जो थीम थी आपकी 2023 की, वो थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। बस डिजिटल पेमेंट और डिजिटल सर्विसेज में आपने याद रखना है, पहली वाली पेमेंट डिजिटल पेमेंट थी आपकी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, और जो आपकी 2023 में आपका जो सेकंड एडिशन हुआ है इनका, उसकी थीम थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, और इसमें जो है वो 28 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ है। नेक्स्ट है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ डेडिकेटेड 124 PM श्री स्कूल टू हरियाणा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PM श्री? सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 124 PM श्री स्कूल जो है वो हरियाणा को जो है वो डेडिकेट किए हुए हैं। तो PM श्री की जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ए, ठीक है। और ये जो आपकी स्कीम है ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, उन्हें अपग्रेड करने के लिए आपकी बनाई गई है। और जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आपकी ICT लैब जो है वो बनवाई गई हैं। ICT लैब्स होगी आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब स्कूलों में बनाई हैं, उन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए। और स्मार्ट जो आपके क्लासरूम है, डिजिटल बोर्ड, वो सब जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो आपके 120 स्कूल जो हैं जो डेडिकेट किए हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा को, वो आपके कंप्लीट किए जाएंगे। जो सेकंड फेज़ में जो है ये आपके इन्होंने डेडिकेट किए हैं, ठीक है। तो 124 स्कूल जो हैं वो आपके सेकंड फेज़ में डेडिकेट किए गए हैं, और 128 स्कूल जो है हरियाणा में वो डेडिकेट कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कंट्री ने जो टारगेट रखा है, मतलब कि आपका पूरी कंट्री में जो टोटल इनका टारगेट है PM श्री स्कूल्स का, वो कितना है? सो जो इनका टोटल टारगेट है वो है 14,500। तो 14,500 स्कूल जो है ये पूरी कंट्री में ऐसे बनाएंगे जो आपके कम्प्लीटली डिजिटल होंगे, और क्लासरूम से लेके मतलब हर एक चीज़ जो है वो आपकी मतलब कि स्मार्ट डिजिटल जो है आपके स्कूल जो हैं वो बनाए जाएंगे। सो ये एक सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है। हिमाचल में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी को पता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या ही कर रही है। सो ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मीन्स कि सेंटर और स्टेट की जो है ये आपकी स्कीम है। ये स्कीम आपकी कब लॉन्च हुई थी? तो ये स्कीम आपकी 2022-23 में जो है वो लॉन्च की गई थी, 2026-27 तक, मीन्स कि 5 साल तक जो है आप 5 ईयर्स के लिए जो है ये आपकी स्कीम लॉन्च करी गई है। सो जो भी आपके स्कूल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लेंट्स हैं, और सॉरी, जो भी आपके ऑल दी स्कूल विल बी बिकम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये जो है आपका इसमें था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड द अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग CM ग्रिड स्कीम। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा उत्तर प्रदेश। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। सो जो आपका अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? सो यूपी के लखनऊ में जो है इसके हेडक्वार्टर हैं। और हर 6 मंथ के बाद जो है वो एक मीटिंग जो है वो करवाई जाती है। उसके अलावा जो आपकी CM ग्रिड स्कीम है वो क्या है? तो CM ग्रिड स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम।
तो ये था आपका इसमें। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि इसमें आपका है क्या, तो सीएम ग्रिड स्कीम जो है ये करना चाहते हैं कि ये अपग्रेड करना चाहते हैं, जो भी अर्बन रोड्स हैं उन्हें जो है ये अपग्रेड करेंगे। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ अनवेल्ड इट्स विक्रम-1 ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल। तो स्काईरूट एरोस्पेस जो हैं इन्होंने अनवील किया है विक्रम ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल। सो ये था आपका। और इसके अलावा इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो विक्रम साराभाई जो कि फादर थे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। स्काईरूट एरोस्पेस जो है आपका, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, सो इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो हैं आपके हैदराबाद में। और जो हेडक्वार्टर है इसका, जो नेम है हेडक्वार्टर का, मैक्स क्यू कैंपस क्या है, तो हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर हैं और हेडक्वार्टर का क्या नाम है, मैक्स क्यू कैंपस जो है इसका नाम है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। और स्काईरूट एरोस्पेस जो है आपका, इनसे 2 लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था। कौन कौन थे, पवन कुमार चंदन एंड नागा भरत डाका जो हैं, तो ये 2 लोग थे जिन्होंने इस एरोस्पेस जो है इसे स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट हुआ था आपका, तो स्काईरूट एरोस्पेस आपका 2018 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट किसने किया था, पवन कुमार चंद्रा एंड नागा भारत डाका जो है उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली गाइडेंस द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2023 यूनाइटेड नेशन प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्केलिंग अप एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट। गाइडेंस इज इस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, United Nation Day is observed on which of the following days every year। So United Nation Day जो है आपका हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और 24 अक्टूबर 2023 को इन्होंने कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, तो 78th एनिवर्सरी इस 2023 में इन्होंने सेलिब्रेट की है 24 अक्टूबर को। ठीक है। और इसके अलावा जो थीम थी इसकी वो क्या थी, सो इस डे की जो थीम थी वो थी आपकी द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और इसके अलावा 24 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड पोलियो डे होता है। और यूनाइटेड नेशन जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो सेक्रेटरी जनरल जो हैं आपके यूनाइटेड नेशन के वो हैं एंटोनियो ग्यूटरस। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। और इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के वो कौन है, तो रुचिरा कंबोज जो हैं वो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली 2 इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट अशोक गदगिल एंड सुब्रा सुरेश वर अवॉर्डेड द नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन and the National Medical of Science respectively which of the following countries। so recently जो है इंडियन ओरिजिन की साइंटिस्ट हैं अशोक गदगिल एंड सुब्रा सुरेश, इन्हें अवार्ड किया गया है नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड द नेशनल मेडल ऑफ साइंस। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, इन्होंने पूछा गया है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सो किस कंट्री ने जो है इन्हें ये अवार्ड दिया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो यूएसए जो है उन्होंने इन्हें जो है वो अवार्ड दिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि जो आपका नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये किसे दिया गया है, तो ये मिला है आपका अशोक गदगिल को। एंड सुब्रा सुरेश जो है इन्हें जो अवार्ड मिला है वो मिला है नेशनल मेडिकल ऑफ साइंस में, इसीलिए आपका रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ अनवेल्ड इट्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कॉल्ड क्वानवेन।
सो अलीबाबा जो हैं, अलीबाबा जो कंपनी है उन्होंने अनवेल किया है अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ वॉन द कतर मास्टर ओपन 2023 टाइटल। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए नौदिर वेक याकूबोएव। तो ये इसका राइट आंसर है। और कतर मास्टर ओपन जो है आपका ये किस में है, तो मास्टर जो आपका ओपन होता है ये होता है चेस में, तो ये आप याद रखेंगे, चेस में है ये आपका। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपके पास, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनागोरेटेड 60th अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी, न्यू दिल्ली। और इसकी थीम थी इंटेग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनाइज किसने करवाया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करवाया है। और होस्ट कहाँ पे हुआ है आपका, सो न्यू दिल्ली में ये आपका होस्ट किया गया है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, रिसेंटली पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ग्रीन स्टील प्लांट वर्थ मोर देन ₹23,800 crore एट नागरनार। इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास और जो आपका एनएमडीसी जो है वो ऑपरेट करेगा पन्ना डायमंड माइंस को, जो आपकी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका, रिसेंटली पीएम श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नीलवंदे डैम इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो है महाराष्ट्र की। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने नीलवंदे डैम जो है वो इनॉग्रेट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ हिज फर्स्ट एवर डाटा डैशबोर्ड ऑन लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा ये यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो UNCCD। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और जो आपका फर्स्ट एवर डाटा डैशबोर्ड जो था आपका लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन पे, ये आपका पहला था। और ये किसने जो है वो इसे लॉन्च जो है वो किया है, इसकी अनाउंसमेंट जो है वो मींस कि आपका लॉन्च कब होगा उसकी अनाउंसमेंट किसने की है। सो इसकी जो अनाउंसमेंट करी हुई है वो करी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इन्होंने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी हुई है। ठीक है, तो ये सब आपका इसमें था। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।